नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। नवग्रहों में बुध देव को बुद्धि प्रदायक एवं युवा अथवा राजकुमार के समान माना जाता है। बुध देव अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित हों, पाप कर्तरी में हों, अशुभ योग बना रहे हों, तो जातक को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक में बौद्धिक क्षमता की कमी होती है। ऐसे जातक किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा समय लेते हैं अथवा कई बार समय पर काम पूरा नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं तो कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। अगर कुंडली में बुध बहुत ज़्यादा अशुभ योग बना रहा हो तो ये डिप्रेशन, पैरालिसिस, मानसिक अवसाद, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी दे सकता है। वहीं अगर कुंडली में बुध देव राजयोग कारक बन जाएं, तो कुछ साधारण से उपाय करने और रत्न पहनने से इन राजयोगों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अक्सर ये देखने में आता है कि अगर कुंडली में राजयोग मौजूद हैं और उस ग्रह की दशा भी आ गई हो, फिर भी इसके फल देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह का एक्टिव होना भी जरूरी है। अगर यह ग्रह बलहीन हो या किसी भी प्रकार से एक्टिवेटेड नहीं हो तो उसके लिए तत्काल ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, ताकि आप बुध देव के द्वारा दिए जाने वाले बुरे फलों से बच भी सकें। और अगर बुध कुंडली में अच्छा फल दे रहा हो तो उसका वास्तव में पूरा फायदा उठा सकें। यानी ऐसे में आवश्यक है कि कुंडली दिखवाकर बुध देव के रत्नों को धारण किया जाए। शास्त्रों में ऐसे कई रत्नों का उल्लेख दिया गया है जिनका सीधा संबंध बुध देव से होता है। हालांकि ये सभी रत्न बुध ग्रह से जुड़े अवश्य होते हैं, लेकिन इनको धारण करने की विधि अलग अलग होती हैं। उसी प्रकार बुध ग्रह के इन सभी रत्नों का फल भी अलग अलग होता है। कुंडली में देखकर वास्तव में जिस रत्न की आवश्यकता होती है, सिर्फ उसे ही धारण किया जाता है। अगर हम बुध देव के कुछ प्रमुख रत्नों की बात करें तो एक्वामराइन, हकीक, ओनेक्स, पेरिडॉट, बेरुज, एमराल्ड आदि कई ऐसे रत्न हैं जिन्हें पहनते ही लाभ मिलने लगता है। अब अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि बुध देव के लिए इन सभी रत्नों को बराबर मानकर कुछ भी धारण कर लेते हैं। फिर अच्छे से परिणाम नहीं मिलता तो ज्योतिष एवं रत्न शास्त्र पर ही प्रश्न उठा देते हैं। सबसे पहले आवश्यक है कि कुंडली में बुध देव की स्थिति को देखा जाए और उसी के अनुसार ही इनमें से एक विशेष रत्न वैदिक विधि विधान से धारण किया जाए। इस प्रकार बुध देव के रत्न को धारण करते ही आपको तत्काल लाभ मिलने लगेगा। इसी के साथ आवश्यक है कि ये सभी रत्न कुंडली में मौजूद योगों के अनुसार ही पहने जाएं। हर एक रत्न के भी अलग अलग उपभेद होते हैं। कुंडली अनुसार इनमें से सही प्रकार के रत्न को चुनकर वैदिक पूजा के बाद उचित मुहूर्त में धारण करते ही ये सभी लाभ 24 से 48 घंटे में ही प्राप्त होने लग जाते हैं।